Hello, dear learners. How are you all? Welcome back to the channel English Exploration with Isita. Last video, I have taught you to remember the name of the authors from the prose section, and in this video, I will be teaching you the tricks to remember the poet's name from the poetry section. So, बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छी से अच्छी तरह से रिवीजन कर सके अपने एग्ज़ाम के लिए. ये वीडियो हमारे डे 1 का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम पोइट्री के सारे राइटर्स के नाम को ट्रिक से याद करेंगे. वीडियो के बाद आपको सारी समरी और इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके. चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास. पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. स्वीटेस्ट लव को हम लोग ऐसे याद करेंगे ना कि सच्चा प्यार, और जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वो डन होता है. ठीक है, डन. तो स्वीटेस्ट लव किन्होंने लिखा है? तो जॉन डन जी ने लिखा है, याद रहेगा. दूसरा है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि मेरे खुद के लिए गाना, मेरा खुद का गाना. तो एक बात बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस भाषा में आपको लिखा हुआ दिख रहा है? ये हिंदी में लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है? ऑफकोर्स इंग्लिश में लिखा हुआ है. अब इंग्लिश बोलने वाले जो अंग्रेज लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्लैक मैन होते हैं या फिर वाइट मैन होते हैं? क्या आपका आंसर होगा? वाइट मैन होते हैं. तो इस तरह से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है और सॉन्ग मतलब गाना. ठीक है, हिंदी अगर हिंदी रहता तो हम लोग इसको क्या बोलते? गीत ना बोलते जी, गाना ना बोलते, सॉन्ग थोड़ी बोलते हैं. अगर कोई मान लीजिए सॉन्ग बोल रहा है यानी कि वाइट मैन, सॉन्ग यानी कि इंग्लिश है, और इंग्लिश बोलने वाले जो अंग्रेज लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइट मैन होते हैं. ठीक है, याद रहेगा. उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. जो पत्ते हैं ना वो बहुत तेजी से अब झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, इसको याद करने के लिए हम लोग एक बच्चे का नाम याद रखेंगे, जिस बच्चे का नाम है क्या? ऑर्डन. अब मान लीजिए पत्ता बहुत तेजी से गिर रहा है, तो आपको पता है ना कि जो ये बच्चे लोग होते हैं ना, वो पत्तों को कलेक्ट करके उसमें आग लगा के उसको खेलते हैं, या फिर पत्ते को भी हवा में उड़ा उड़ा कर खेलते हैं. तो जो पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं ना, उनको ऑर्डिन नाम का एक बच्चा है जो चुन रहा है अपने खेलने के लिए. तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो चैप्टर है ना, ये जो पोइट्री है, ये जो पोएम है, उसको एक ऑर्डिन WH ऑर्डिन ने लिखा है. लीव्स मतलब पत्ते, और पत्तों का गिरना, ऑर्डिन का चुनना. लीव्स ऑर्डिन. ठीक है, याद रहेगा. उसके बाद है ओड टू ऑटम. ऑटम, ऑटो, कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं? ऑटो, ऑटम. ठीक है, अब देखिए इसको कैसे रिलेट करना है. नहीं भी हो रहा है तो हम करवा रहे हैं आपसे रिलेट. एक मिनट आप रुक जाइए बस. ओड टू ऑटम, ये ओड हटा दीजिए. ठीक है, ये इस पोएम की क्या है ना कि कैटेगरी है. जैसे कि पोइट्रीज को भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया रहता है कि ये सोनेट है, ये लव पोएम है, ये सरमन्स है. तो वैसे ये ओड है. ठीक है, हम आपको बताएंगे ओड क्या होता है जब हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे ना, तब हम बताएंगे. इसलिए आप वीडियो को एवरी डे जरूर से देखिएगा और मिस मत कीजिएगा. ठीक है, तो ये जो टू ऑटम हमारा चैप्टर है, इसको जॉन कीट्स जी ने लिखा है. अब ऑटो, किट्स. अब देखिए अगर आप के को ऐसे हटा दीजिए तो आपको क्या दिख रहा है? इट दिख रहा है. दिख रहा है ना, इट. इट का मतलब क्या होता है? खाना. इट का मतलब क्या होता है? खाना. और ऑटो, ऑटम यानी ऑटो में. अब मान लीजिए कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर आप अपने घर से अपने गांव से कॉलेज जा रहे हैं और वो बहुत दूर है, आप ऑटो से जा रहे हो और आपने घर से कुछ नहीं खाया. ठीक है, तो आप रोड पे तो खा नहीं सकते उतने सही से, तो आप डेफिनेटली कहाँ खाओगे? ऑटो में. को ऑटो दिख जाए ना, ऑटो, वहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑटो में हम लोग को क्या करना है? खाना है. तो ये ऑटो से इट्स. ठीक है, ऑटो इट, ऑटो इट. यानी कि ओड टू ऑटम किन्होंने लिखा है? जॉन कीट्स जी ने लिखा है. ठीक है. एंड एपिटाफ. एपिटाफ किसको बोलते हैं? जब ग्रेव बनता है किसी का, तो उसके ग्रेव के ऊपर उसका स्मृति पटल होता है, जिस स्मृति पट होता है जिसमें क्या उस जिनका डेथ हो चुका है, जिससे रिलेटेड उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर, उनका नाम, ये सब कुछ मेंशन होता है. इसी को बोलते हैं एपिटाफ. ठीक है. एंड एपिटाफ, इसको याद कैसे रखेंगे? वाल्टर डेला मेयर. एपिटाफ, एपिटाफ को हम कैसे करेंगे ना? ईटा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ईटा. एपिटाफ, एपिटाफ. ठीक है, आप ईटा से रिलेट कीजिए. ठीक है, पी ये जो है इसको हटा दीजिए. ईटा दिख रहा है ना आपको. अब इसको क्या करना? वाल्टर डेला मेयर. अब यहाँ पे MARE लिखा हुआ है. अब जैसे आप लोग तो इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि हाँ ये मेयर लिखा है, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति से आप इसको पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो उसको कैसे पढ़ेगा? मारे. क्या पढ़ेगा? मारे. तो एंड एपिटाफ, एपिटाफ को हमने क्या बनाया है? ईटा बनाया है. क्या बनाया है? ईटा. और ईटा को वाल्टर डेला मारे, यानी कि वाल्टर से वाटर, डेला से ढेला, और मारे. जैसे बच्चे जाते हैं कभी तालाब के पास, तालाब के किनारे खेलने के लिए, तो क्या करते हैं ना, आसपास कुछ ऐसी चीज़ों को सर्च करते हैं ना जिसको वो पानी में फेंक सके, और वो लोग निशाना लगाते हैं कि किसका कितना दूर तक जा रहा है. ठीक है, अब पता नहीं आपने ये गेम खेला है कि नहीं, लेकिन हाँ मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा जरूर है. तो ये जो एन एपिटाफ, ये जो ईंटा है ना, उसको वाटर में क्या करते हैं ना, वो लोग ढेला मारते हैं. ठीक है, तो इससे आप इस तरह हम याद करेंगे क्या कि एन एपिटाफ, ईंटा किन्होंने लिखा है? वाल्टर डेला मारे ने लिखा है. वाटर ढेला मारे. ठीक है, ईंटा ढेला, ईंटा ढेला. कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि जिस कीवर्ड को याद आते ही पूरा का पूरा आंसर आपके माइंड में ट्रिगर कर दे. ठीक है, याद रहेगा.
उसके बाद दिया हुआ है द सोल्जर। यहाँ तक तो 5 हो गया, 5 को एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। चलिए बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किन्होंने लिखा है? तो सच्चा प्यार जो है वो क्या होता है? डन होता है। यानी कि स्वीटेस्ट लव किन्होंने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो सॉन्ग जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, और इंग्लिश बोलने वाला अंग्रेज लोग कैसे होते हैं? वाइट होते हैं, वाइट मैन होते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो है बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, तो उनको चुन रहा है कौन? एक बच्चा है, जिस बच्चे का नाम क्या है? ऑर्डिन। पत्ता गिरता है तो कौन चुन रहा है? ऑर्डिन चुन रहा है, उसको पिक कर रहा है, ठीक है। ओड टू ऑटम, ऑटो में आपको जाना है तो ईट करना है, ईट मतलब खाना, ठीक है। उसके बाद आना पिटाफ, ईटा वाटर डेला मारे, वाटर में क्या करना है? ढेला मारने के लिए। ऐसे ही इस ट्रिक से हम लोग को याद करना है। उसके बाद है द सोल्जर, सोल्जर का मतलब क्या होता है बताइएगा? सैनिक। और रूपर्ट ब्रूक, अब मान लीजिए एक शब्द है हमारे इंग्लिश में, एक वर्ब है जिसका मतलब है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रोक का मतलब होता है तोड़ा। अब जैसे मान लीजिए एक लड़का है, और वो लड़का जो है ना, वो पूरी तरह से उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया है ना, कि पूरा अंदर से जो है टूट गया है, ठीक है। अंदर से क्या हो गया है? टूट गया है। और उसके बाद वो क्या बन गया? सोल्जर बन गया। जैसे कि एक बच्चा है, वो पढ़ लिख कर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है, लेकिन अभी उसको एक घर में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो इस कंडीशन में वो अब उसको जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट चाहिए, जल्दी से जल्दी उसको जॉब चाहिए, ताकि वो अपने फैमिली को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो इस केस में वो क्या कर रहा है कि वो यूपीएससी को थोड़ा सा साइड करके, और फिर क्या कर रहा है कि वो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करने लग रहा है, ठीक है, ताकि वो कम से कम सैनिक तो बन जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका है। टूट, ब्रोक, ब्रोक, यू ब्रोक मी। वो अपने डेस्टिनी से कह रहा है क्या कि तुमने मुझे तोड़ दिया, इसलिए मैं सोल्जर बन गया। यू ब्रोक मी, ठीक है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, कैट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्ली। कैट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्ली। और इसको लिखा किन्होंने है? टीएस एलियट ने लिखा है। अब एलियट, ELIOT, एलियट को हम लोग इली बोल सकते हैं, इलियट बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को याद करना है भाई। अब उनको जाकर पुकारना थोड़ी है कि हाँ एलियट भाई इधर आइए, तो हम लोग इसको इली बोल सकते हैं। अब बिली कैसे लिखते हैं? बी ली। और ये क्या है हमारा? इली, बिली, इली। राइम कुछ कर रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? फिर भी करो, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है, रिलेट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 मार्क्स आपके प्रोज के, 5 मार्क्स आपके पोइट्री के। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसको छोड़ना नहीं है। कैविटी द मिस्ट्री कैट, कैट मतलब बिल्ली, इल्ली, बिल्ली, इल्ली। कैट देखते ही आपको उसको क्या करना है? हिंदी में बोलना है। कैसे बोलना है? मुंह से बोलना है ऑफकोर्स। तो कैट का मतलब क्या हो गया? बिल्ली, और बिल्ली में क्या है? ब में क्या है? ई की मात्रा है ना, तो इल्ली, याद रहेगा। नेक्स्ट है फायर हिम, फायर का मतलब क्या होता है? आग। अब एक बात बताइए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप आग लगा सकते हैं? पेट्रोल से लगा सकते हैं, डीजल से लगा सकते हैं, और हाँ एक बात और, अल्कोहल से भी लगा सकते हैं। यही वजह है ना कि कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि सैनिटाइजर लगा के गैस चूल्हे के पास जाने से मना किया जा रहा था, क्योंकि वो क्या करता है? फायर को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब बताइए कि अल्कोहल को हमारे देसी भाषा में, भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दारू। तो फायर हिम को किन्होंने लिखा है? दारू वाला ने लिखा है, ठीक है। फायर मतलब आग, हिम मतलब गीत, आग का गीत किन्होंने लिखा है? केकीएन, दारू वाला ने लिखा है। इतना लंबा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? मार्क्स चाहिए। अब इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं बचा है कि हम एक एक चीज़ को सिस्टमेटिकली याद करेंगे, इसलिए एट द एंड ऑफ द मोमेंट हमको किस चीज़ पे विश्वास करना पड़ता है? ट्रिक पे विश्वास करना पड़ता है, ठीक है। तो फायर हिम किन्होंने लिखा है? केकीएन, दारू वाला ने लिखा है। फायर मतलब आग, किस चीज़ से लगता है? दारू से। आग किससे लगता है? दारू से। दारू से क्या लगता है? आग लगता है, ठीक है। दोनों की दूसरे से रिलेट करके अच्छे से याद कर। उसके बाद है स्नेक, स्नेक को किन्होंने लिखा है? DH लॉरेंस जी ने लिखा है। अब देखिए स्नेक को हिंदी में क्या कहते हैं? सांप। अब मान लीजिए अगर आप सांप देख रहे हैं, अगर आपके घर में सांप आ गया, तो आपसे क्या करेंगे? सांप से लड़ेंगे, मतलब कि सांप को मारेंगे लाठी से, कि सांप को पूरी सब्जी खिलाएंगे? ऑफकोर्स सांप पूरी सब्जी तो खाता नहीं है। तो सांप से क्या करना है ना, कि जब सांप आपको दिखे तो आप उससे क्या करेंगे? लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब कि उसको लाठी से पीटेंगे या फिर भगाएंगे, जो करना वो करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे तो उसकी खातिरदारी थोड़ी करेंगे। तो ये जो स्नेक चैप्टर है उसको किन्होंने लिखा है? DH लॉरेंस ने। उसके बाद है हमारा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरी दादी माँ का घर। अब एक बात बताइए, दादा दादी का घर कैसा होता है? कमाल का होता है। कैसा होता है? कमाल का। ना किसी चीज़ का टेंशन, ना किसी चीज़ का झंझट। जैसे मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और मान लीजिए छुट्टियों में आप गाँव जा रहे हैं। अब गाँव जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है? आपको किसी चीज़ की टेंशन है? नहीं। सारा दिन कैसा है? कमाल का दिन है। कैसा दिन है? कमाल का। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस किन्होंने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? कमला दास। अब इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे कि दादी माँ का घर कैसा होता है? कमाल का होता है, क्योंकि 5 नंबर आपको मिस नहीं करने हैं। 5 नंबर आपके प्रोज के और 5 नंबर आपके पोइट्री के। टोटल कितने हुए? 10 मार्क्स हुए। छोड़ना नहीं है इसको। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको राइटर्स का नाम याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे ऐसे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टडी वेल, बाय।